हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी IQ जीके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। वीडियो को देखने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, दक्षिण एशिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। तो चलिए, दक्षिण एशिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो किस देश में है वो भारत देश में है। जी हाँ दोस्तों, वो भारत देश में है, एकमात्र दक्षिण एशिया का सक्रिय ज्वालामुखी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से दक्षिण एशिया में किस देश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो देखिए दोस्तों, बांग्लादेश ऐसा देश है जो दक्षिण एशिया में देश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन सा है? तो दोस्तों, विश्व में सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश भारत है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कुरिल द्वीप से संबंधित विवाद किन दो देशों के बीच में है? तो देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें। तो चलिए, कुरिल द्वीप से संबंधित विवाद रूस और जापान देश के बीच में है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, येओन पएओंग द्वीप निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच विवादित क्षेत्र है? तो दोस्तों, येओन पएओंग द्वीप उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया देश के बीच विवादित क्षेत्र है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, केतिमो निम्नलिखित में से किस फसल की संकर वैरायटी है? तो दोस्तों, केतिमोर कॉफ़ी फसल की संकर वैरायटी है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप ब्रुनेई, इंडोनेशिया और मलेशिया में बांटा हुआ है? तो दोस्तों, सिवेरुत द्वीप जो कि ब्रुनेई, इंडोनेशिया और मलेशिया में बांटा हुआ है। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिवेरुत द्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय बांस व रत्न नेटवर्क इनवार का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बांस व रत्न नेटवर्क इनवार बीजिंग में उपस्थित है, जो मेरा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, मार्गोसा तेल निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों, मार्गोसा तेल नीम के पेड़ से प्राप्त किया जाता है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व के कुल कितने लैंडलॉक्ड विकासशील देश है? तो दोस्तों, विश्व में कुल 33 लैंडलॉक्ड विकासशील देश है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, शेक्सपियर बीच किस देश में स्थित है? तो दोस्तों, शेक्सपियर बीच इंग्लैंड देश में स्थित है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चिली में स्थित चुकी माता स्थान किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, चिली में स्थित चुकी माता स्थान
तांबा के लिए अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस सागर की तटरेखा नहीं है? तो दोस्तों सरगासो सागर की तटरेखा नहीं है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस देश में कॉफ़ी के पौधों की उत्पत्ति हुई थी? तो दोस्तों इथोपिया देश में कॉफ़ी के पौधों की उत्पत्ति हुई थी, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व के सबसे बड़े सोलर हीटर के लिए प्रसिद्ध सोलर वैली किस देश में स्थित है? तो दोस्तों विश्व के सबसे बड़े सोलर हीटर के लिए प्रसिद्ध सोलर वैली चीन देश में स्थित है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस समय काल के दौरान महाद्वीपीय विस्थापन की प्रक्रिया लगभग रुक गई थी? तो दोस्तों क्वार्टरनरी काल के दौरान महाद्वीपीय विस्थापन की प्रक्रिया लगभग रुक गई थी। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अकास्तानीस किस देश में पाई जाती है? तो दोस्तों अकास्तानीस कनाडा देश में पाई जाती है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप औसत ऊंचाई के आधार पर विश्व का सबसे ऊंचा महाद्वीप है? देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। तो चलिए, अंटार्कटिका ऐसा महाद्वीप है जिसका औसत ऊंचाई के आधार पर विश्व का सबसे ऊंचा महाद्वीप है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मोहरो बिसिच दरार किसके बीच में सीमा बनाती है? तो दोस्तों मोहरो बिसिच दरार पृथ्वी के भूपरपट्टी और मेंटल बीच के बीच सीमा बनाती है, जो मेरा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों आज के इस सेशन का ये अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसे विश्व का कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है? तो दोस्तों सांतोस को विश्व का कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।